मन कई बहाने बनाकर काम से छुटकारा पाना चाहता है, मगर इन सभी बहानों के विरुद्ध छोटा कदम भी उठाएंगे तो आगे जाकर आप अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकेंगे। Please like, comment, subscribe and share. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कार्तिक कथा। आज हम एक छोटी कथा जिसका नाम है मन में दौड़ता घोड़ा के माध्यम से समझ लेते हैं। मन की तेज गति के कारण हमारा कितना नुकसान होता है। हम देखते हैं कि कई सारे लोग ऐसे होंगे जो कि भगवान का नाम तो ले रहे होते हैं, माला तो जपते हैं या मेडिटेशन करते समय या पूजा तो करते हैं, किंतु मन में कुछ न कुछ और ही चल रहा होता है। मन में कुछ और सोच के भगवान का नाम जपने से कुछ नहीं होता है। इसलिए जब हम भगवान का नाम ले रहे होते हैं तब या कोई भी काम करते हैं तब हमें अपना मन सिर्फ भगवान के जाप में रखना चाहिए, या जो काम चालू है उसे ही एकाग्रता से करना चाहिए। तभी हम हमारे आत्मा के उद्धार का मार्ग ढूंढ पाएंगे या अपने काम में सफल होंगे। लेकिन मन का घोड़ा इतना तेज दौड़ता है कि होने वाला काम भी नहीं होता और हमारा नुकसान ही होता है। कैसे? चलो जानते हैं। एक बार एक बड़े परोपकारी संत अपने घोड़े पर सवार होकर एक गांव की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक राहगीर मिला। उसने संत से कहा कि मुझे आप जिस रास्ते में जा रहे हो उसी रास्ते में आते एक गांव में जाना है। अगर आप मुझे थोड़ा सा साथ दे दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। संत ने उस राहगीर की बात को स्वीकार कर लिया और अपने घोड़े पर बिठा लिया। वो दोनों घोड़े पे बैठकर साथ साथ गांव की ओर बढ़ रहे थे। उसी दौरान दोनों में संवाद भी हुआ। राहगीर बोला, महाराज, आप तो साधु महाराज हैं, आपको इस घोड़े का क्या काम? आपके न तो बाल बच्चे हैं और न ही धंधा और न ही कोई व्यापार। आप तो संत है तो फिर आप इसे घोड़े का क्या करेंगे? हम गृहस्थ हैं, घोड़े का अधिक उपयोग तो हमारे लिए है, इसलिए कृपा करके आप ये घोड़ा मुझे दे दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। राहगीर की बात सुनकर संत ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं यह घोड़ा तुम्हें दे दूंगा, किंतु बदले में मेरी एक शर्त है कि तुम्हारा गांव 4 मील दूर है। जब तक गांव नहीं आता तुम्हें पूरे रास्ते केवल राम नाम जपना होगा। अगर गलती से भी एक बार राम 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 छूटा तो मैं ये घोड़ा तुम्हें नहीं दूंगा। ये सुनकर राहगीर खुशी के मारे उछलने लगा और सोचता है कि मैंने इस संत को अच्छा पटा लिया। सिर्फ 15 से 20 मिनट की बात है और फिर ये घोड़ा मेरा हो जाएगा। घोड़ा अपनी गति से चल रहा था और राहगीर का मन उससे भी कई ज्यादा तेज गति से चल रहा था। उसने सोचा, संत ने कहा है कि घोड़ा दूंगा, लेकिन लगाम की तो बात हुई ही नहीं। मुंह से राम राम बोल रहा है और मन में लगाम देंगे कि नहीं? राम राम लगाम देंगे कि नहीं? शेयर करें एंड कुछ कमेंट समय के बाद जय आखिर माता दी। उसने पूछ ही लिया कि महाराज, आप घोड़ा तो दोगे, लगाम दोगे कि नहीं? संत ने कहा, ज्ञानी, अब न घोड़ा मिलेगा ना ही लगाम, क्योंकि तुम शर्त हार गए हो। लोग बड़ी मुश्किल से भगवान का नाम जपते हैं, पर जिस समय जपने बैठते हैं उसी समय ध्यान लगाने की जगह दुनियादारी की सब बातें सोचते हैं। बाकी समय तो अपने मन को कहीं न कहीं पर लगाए रखते हैं। हमारा पुरुषार्थ इसी में है कि माला गिनने को एक धार्मिक कर्म न माने, बल्कि उसे पाप काटने का एक अमोघ अस्त्र मानकर स्वीकार करे, भावपूर्वक जपे। फिर देखिए कैसा अचिंत्य प्रभाव होता है। जीवन की दशा सुधरने के साथ आत्मा के उद्धार का भी मार्ग खुलेगा। ऐसे ही छोटा मोटा कौन सा भी काम करते समय उसे पूरे तन्मयता से करे कि काम होने के बाद लगे इसमें कोई कसर बाकी नहीं है। यह काम एक अलौकिक काम बन जाएगा, है ना दोस्तों? अगर आपको हमारी स्टोरी मन में दौड़ता घोड़ा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी स्टोरी।